सरसों की माला पे सिमरों में तेरी करुणा, सिमरों में तेरी करुणा। सांस की माला बनाया जाए, तो मुझे पैदल करना है। आज पांचवा दिन चल रहा है। बड़े बड़े योद्धाओं को लगाया जाए कि धनुष कोई छू तक ना पाए, कोई स्पर्श तक ना कर पाए, पास तक जा भी ना पाए। काटे पड़े भैया। राक्षसों को योद्धाओं को मार करके समाप्त कर दिया और जब धनुष को तोड़ा, दोनों धनुष के खंड को अपने हाथों में ले लिया। तो समझना कि विजय तुम्हारी होगी, और अगर बाधा आ गई तो समझ जाना कि विजय द्वारे की होगी। तो आज पांचवा दिन चल रहा था। पांचवा दिन जैसे आज बीतने को है, धनुष टूट गया, खंडित हो गया। ये तय हो गया कि कंस का मरण अब तो निश्चित है। कंस अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और जैसे गोविंद को कंस ने देखा, राक्षसों ने जाकर के सूचना दिया, बोले दोनों बालों ने धनुष को तोड़ दिया। मार करके पूछा, ये बताओ कि दोनों है कहां? कितने राक्षसों के पूछा, योद्धाओं ने कहा महाराज वो धनुष के खंड को लेकर हनुमान की सरकार को याद किया है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ को याद ईश्वर है, उनको समय पत्र कहा गया है। भाग ले जाकर के चढ़ा दो, बोले भाग चढ़ाने सीता मिलेगा। जिसको चढ़ाने के बाद में विजय श्री की प्राप्ति होती है, उनको भाग। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते भैया महादेव का स्मरण किया है, महादेव का ध्यान किया है। और जब महादेव का ध्यान किया, जब महादेव का स्मरण किया, तो बाबा महादेव ने अपनी कृपा किया है। हनुमान जी सरकार का ध्यान किया, हनुमान जी सरकार को ध्याया है, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी महाराज को बुलाया कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 जरा एक बार जयकारा तो ही लगा दो भाई, गर्मी कहाँ हो गई हो? हाँ बोलो एक बार, बोल के बताओ। बोल बाला कृष्ण लाल की। अभी भी आनंद नहीं आया हो? ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, जरा पीछे वाले बोल करके बताएं। बोल भागवत भगवान की। आप थोड़ा सा आनंद आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं भैया परीक्षित, जैसे आज कंस के भवन में मांगेगा, बल मांगेगा भैया, तो बल या विद्या या सुंदरता या विवेक, बाकी और क्या लेकर के क्या करेगा बताओ? और हनुमान जी के पास में सब है। बोले अगर बल की कामना कराना है तो हनुमान जी को याद करो। बोले कितना बल हनुमान जी में है? हनुमान जी ज्ञानी कितने हैं? कहा ज्ञानी नामात्र गण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे है, ज्ञानियों में भी सबसे आगे। कहा कोई बात नहीं, चलो कुछ चलो, ये तो अच्छी है, चलेगा। का सुंदरता कितनी हनुमान जी के पास में है? बाबा ने कहा भैया हनुमान जैसा सुंदर कोई दूसरा बना ही नहीं है। स्वर्ण से धवल कांति को लेकर के चमकने वाले बजरंग बलवान, उनके जैसा सुंदर कौन होगा? और अगर विवेक की बात किया जाए, विद्या की बात किया जाए, तो हनुमान जैसा विवेकवान हो गए। शल्य और तोसल भगवान की तरफ दौड़े, भगवान मुस्कुराए, बोले कहा कोई बात नहीं, जिसकी मुक्ति होती है वो मेरे पास में आता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये काल के पास व्यक्ति चल करके स्वयं जाता है, काल चल करके नहीं आता, याद रखना। हाँ हाँ,
आप न आवे ताहि लग, उसमें में नहीं आता ताहि तहाँ। हमको आपको स्वयं लेकर के जाता है, स्वयं हमको आपको भेजता है, हम आप स्वयं दौड़ करके जाते हैं, वो दौड़ करके नहीं आता। दौड़ करके दोनों गए, भगवान ने मार के समाप्त कर दिया। जैसे दोनों मरे, जैसे दोनों को मार के समाप्त किया ना, बताए से दो बड़े योद्धा और बैठे थे, कंस ने उन दोनों को ललकारा। उन दोनों का नाम है मुष्टिक और चाड़ू। ये दोनों भी उठ करके खड़े हो गए और जैसे दौड़े, एक को भैया बलराम ने मार करके समाप्त कर दिया और एक को गोविंद ने मार दिया, इनका भी उद्धार हो गया। दौड़ करके गए और जाकर के कंस को सिंहासन से नीचे खींच लिया। कंस के पहले मुकुट को बड़े सम्मान के साथ में उतारा और उतार करके गद्दी, मर्यादा बहुत ज्यादा आती है। हाँ, को वचन दिया था, उसी वचन के पालन में आ गए। मुकुट को उतार करके गद्दी पे रख दिया। कंस को पतली से पटक के वृक्ष स्थल पर चढ़ करके बैठ गए और कहा, मामा मैं तुझे मारता ना, क्योंकि मैं माँ शब्द से बड़ा प्रेम करता हूँ। भगवान माँ अक्षर से बड़ा प्रेम करता है। वो अहिल्या के उद्धार के समय चर्चा आती है, जब लक्ष्मण ने कहा कि उद्धार मत करो, आगे बढ़ जाओ। राम ने कहा कि उद्धार मत किया ना तो मेरी माँ का नाम अहिल्या है। इसका लेकिन अगर एक बार कोई मन से हार गया ना तो जीवन में किसी भी लड़ाई को कभी नहीं जीत सकता। हाँ, कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कभी मन से मत हारना, सदैव अपने कर्म को आगे बढ़ करके करते रहना, सदैव उत्तेजित होकर के आगे बढ़ते रहना। जरासंध को मंत्रियों ने समझाया, 17 बार उसने आक्रमण किया, 18वीं बार आक्रमण करने की योजना बना रहा है। नारद जी ने काल यमन को जाकर के जगाया है। काल यमन जगह है, जरासंध और काल यमन ने एक साथ में मिलकर के आक्रमण किया है। भगवान ने एक सुंदर पुरी का निर्माण करवाया, द्वारिकापुरी। लेकिन अगर एक बार कोई मन से हार गया ना तो जीवन में किसी भी लड़ाई को कभी नहीं जीत सकता। हाँ, कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कभी मन से मत हारना, सदैव अपने कर्म को आगे बढ़ करके करते रहना, सदैव उत्तेजित होकर के आगे बढ़ते रहना। जरासंध को मंत्रियों ने समझाया, 17 बार उसने आक्रमण किया, 18वीं बार आक्रमण करने की योजना बना रहा है। नारद जी ने काल यमन को जाकर के जगाया है। काल यमन जगह है, जरासंध और काल यमन ने एक साथ में मिलकर के आक्रमण किया है। भगवान ने एक सुंदर पुरी का निर्माण करवाया, द्वारिकापुरी। ही नहीं, हम बिना चार्ज के निःशुल्क सेवा करेंगे। हाँ, इससे बड़ा संत कौन होगा? और गजब का संत ये है भी। आहा, पूरे दिन की सेवा में दिव्यता भव्यता और भागदौड़ में रहते, रात्रि में 2:30 बजे तक हमारे पास रहते हैं। 2:30 बजे जब उनसे कहते भैया चल के सो जाओ, तब आते हैं यहाँ सोने के लिए। अब यहाँ भी आधे घंटे बाद ही सोते होंगे, 3 बजे सोए, सुबह फिर से 6 बजे उठ गए, नहा धो करके फिर से वहां गए, आशीर्वाद लिया, बोले महाराज अब चलते अपने कर्म भूमि की ओर। हाँ, और पूरे दिन दौड़ते रहते हैं। और रात्रि में भी मैंने इनको कभी रुकते हुए नहीं देखा, सबके पास तक इनको जाते हुए देखा है। आया हुआ कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए जिनसे ये मिल न पाए। भरत की भूमिका अदा कर रहे हैं, भरत बन करके टहल रहे हैं, वो भरत बन करके टहल रहे हैं। और अभी इनका दिव्य संकल्प देखकर हमने भले हवा माता कन्हैया